अब बॉक्सिंग डे टेस्ट का काउंटडाउन चल रहा है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में है। टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम कभी भी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीते नहीं है। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस की है, तो ऐसे में आप पिछड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और यही कहना है राहुल द्रविड़ का भी, जो कि आपको पता है हेड कोच हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और उन्होंने साफ किया कि यहां पर पिछड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप देखेंगे विराट कोहली की तस्वीर। विराट कोहली की तस्वीर इसलिए यहां पर मौजूद है क्योंकि विराट कोहली आपको पता है कुछ पर्सनल रीजंस कह लें या फिर उसको काफी बार ये भी बताया गया था कि फैमिली इमरजेंसी उनकी जो थी उसके चलते वो जा रखे थे और परिवार के साथ वापस टीम में जुड़े और उनके कमिटमेंट को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम से सीधे जब वो जुड़े, होटल जाकर परिवार को होटल में छोड़कर सीधे ग्राउंड पर गए। अभ्यास भी किया उन्होंने और जाते ही राहुल द्रविड़ से मिलना, रोहित शर्मा से मिलना, उनका आपस में एक दूसरे को गले लगाकर जो है स्वागत करना, वो भी बड़ा वायरल रहा सोशल मीडिया पर। लेकिन इस सबके बीच जो चीज स्टैंड आउट करी है वो करी है भारतीय टीम की स्पेशल तैयारी। हालांकि जो विजुअल्स निकल कर आए उसमें आप देख सकते हैं जो सेंटर विकेट प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो मैच विकेट होती है उसके एडजेसेंट जो विकेट्स हैं वहां पर बल्लेबाजों ने अभ्यास किया और उसमें खास चीज जो दिखी थी और जो आप जज भी करते हो तो ऐसा नहीं था कि पिचों पर वो बाउंस नहीं था। हां, प्रसिद्ध कृष्णा की कुछ गेंदें नीचे भी रही बट कुछ पर अच्छा बाउंस भी मिला, जो आप विजुअल्स देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक पर, जहां पर केएल राहुल हल्का सा बीट भी होते हैं और उनको मेरे ख्याल से ग्लव या फिर हैंडल के आसपास वो गेंद लगता है। पर इसके बाद ये हुआ कि भारतीय बल्लेबाजों ने, और वहां पर विराट कोहली भी आपको दिखे, उन्होंने जो 22 यार्ड की विकेट होती है उसको 18 यार्ड करके तैयारी करी है। और वो तैयारी इसलिए करी है क्योंकि आप सभी को पता है और राहुल द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यहां पर जो बाउंस होता है वो जज करना बहुत ज्यादा कभी कभी मुश्किल होता है। नो डाउट अगर आप स्विंग के लिहाज से देखें तो इंग्लैंड में शायद ज्यादा स्विंग करे, बाउंस ट्रू और ज्यादा रहने के लिहाज से आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वो चीज आपको ज्यादा दिखे। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो हम आमतौर पर बात भी करते हैं स्पॉन्जी बाउंस या फिर टेनिस बॉल बाउंस टाइप, तो वो टैकल करने के लिए रणनीति अपनाई विराट कोहली की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें जो है सौजन्य से हैं बीसीसीआई और स्टार जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी सीरीज, वहां से तस्वीरें कुछ ली गई हैं जो दिखाई गई थी। तो ऐसे में ये खास तैयारी और कह सकते हैं कि छोटी पिच लेकिन बड़े इरादे इसलिए क्योंकि आप अभी तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीते नहीं, करीब काफी बार आए, जैसे राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि करीब हम काफी बार आए हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, टेस्ट सीरीज विंस रही हैं, टेस्ट सीरीज हमने ड्रॉ करवाई है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज हम नहीं जीता। और ऐसे में उन्होंने कहा है, और सेंचुरियन में भी आपको याद होगा क्योंकि विराट कोहली की हमने बात करी, चर्चा करी, विराट कोहली जब बतौर कप्तान गए थे और वहीं से शायद कहीं ना कहीं विराट का रियल टेस्ट शुरू होना था क्योंकि ओवरसीज साइकिल पूरा स्टार्ट हो रहा था। आपके साउथ अफ्रीका था, फिर इंग्लैंड थी, फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया में जीते भी थे विराट, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाकर बतौर बल्लेबाज उन्होंने सेंचुरियन में ही शतक लगाया था। फिर पिछले दौरे की बात करें तो केएल राहुल ने सेंचुरियन में ही शतक लगाया और वसीम जाफर के बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज बने जिन्होंने वहां पर शतक लगाया। और ये साफ तौर पर बताता है कि बल्लेबाजी यहां पर मुश्किल है। और राहुल द्रविड़ का वही कहना था कि पिचेस ऐसी होती हैं कि आपने 20 विकेट तो खोनी ही है, लेकिन वो 40-50 रन एक्स्ट्रा कौन सी टीम बनाती है, ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगी। और साथ ही साथ केएल राहुल कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया कि केएल राहुल एज अ विकेट कीपर बैटर होंगे और उन्होंने एक तरीके से एक बोनस माना है कि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जो बल्लेबाजी में भी तो अच्छा है ही और विकेट कीपिंग भी, उन्होंने 50 ओवर्स क्रिकेट में वनडे क्रिकेट का हवाला दिया कि 50 ओवर की कीपिंग करने का उनको तजुर्बा है और वो खुद भी एक्साइटेड हैं केएल राहुल। और उनका ये मानना है कि इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा आपको पता है कि सब कंटेंट में नहीं हो रही तो स्पिन को कीप नहीं करना पड़ेगा, जहां पर और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है कीपर के लिए। बट फास्ट बॉलिंग के लिए राहुल द्रविड़ का मानना है कि केएल राहुल तैयार हैं। केएस भरत भी टीम के साथ जुड़े और वो प्रैक्टिस में भी दिखा। प्रैक्टिस में भी प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो ज्यादा केएल राहुल ने कीप किया। स्लिप कॉर्डन में जब तक विराट नहीं आए थे आपको अलग अलग वहां पर दिखे शुभमन गिल, उनको भी हम देखते हैं स्लिप कॉर्डन में, श्रेयस अय्यर भी स्लिप कॉर्डन में थे और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल, वो उन्होंने भी जब से टेस्ट टीम में आए हैं वो भी स्लिप कॉर्डन में आपको फील्ड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको पता है कि टेस्ट मैच के दौरान आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली ये भी स्लिप कॉर्डन में ही नजर आएंगे। रोहित शर्मा की भी तैयारियों के लिहाज से बात करें तो बड़ा अहम उनके लिए भी ये दौरा है बतौर खिलाड़ी भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका उनके लिए उतना ज्यादा अगर अभी तक देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहा नहीं है। पिछली बारी साउथ अफ्रीका दौरा उनका मिस भी हुआ था और अब एज कैप्टन और कहीं ना कहीं अपने सीवी पर रोहित शर्मा भी यही चाहते होंगे। और रूटीन जो रहता है इंडियन टीम के प्रैक्टिस सेशंस का, किसी भी वेन्यू पर जब राहुल द्रविड़ पहली बार जाते हैं, टीम इंडिया पहली बार जाती है, या फिर हर दिन में जो पहला एक तरीके से शुरुआत कहें तो आप वो होती है राहुल द्रविड़ का जाकर पिच को इंस्पेक्ट करना। और वो यहां पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो क्यूरेटर्स के हवाले से भी खबर आई है कि तेज गेंदबाजों को जो है अच्छी खासी मदद मिलेगी यहां पर। तो उसी चैलेंज के लिए जैसे मैंने कहा कि 18 यार्ड करके, जो 22 यार्ड का विकेट होता है उसको 18 यार्ड करके भारतीय बल्लेबाजों ने अभ्यास किया। और आप साउथ अफ्रीका कंडीशंस को इस तरीके
तरीके से भी समझिए कि प्रैक्टिस विजुअल्स जो हमने डाले होंगे उसमें आप देखेंगे अब एल्बो गार्ड तो नहीं पहना जाता, पर शुभमन गिल जब बल्लेबाजी कर रहे हैं आप देखते होंगे आगे अब रिस्ट बैंड और रिस्ट प्रोटेक्शन भी रहती है उसमें, वो जरूर पहना जाता है, बट शुभमन ने अपने पीछे वाले हाथ पर भी वो पहना हुआ था, क्योंकि काफी बारी खेलते हुए आपको बाउंस टैकल करते हुए गेंद वहां पर भी लगता है, और ये साउथ अफ्रीका में एक टास्क रहेगा। और शुभमन यही इंश्योर करना चाह रहे थे कि प्रैक्टिस में ऐसा ना हो कि कोई उनको चोट आए, कुछ किसी तरीके की दिक्कत हो जाए, और इसीलिए शायद मैं वही कह रहा था कि 18 यार्ड करके आपने तैयारी जरूर बेहतर की है, बट जो जिस विकेट पर प्रैक्टिस भी हो रही थी उस पर भी बाउंस अच्छा खासा ट्रू नजर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो आप बोलो कि साउथ अफ्रीका के लिहाज से वो बाउंस ही नहीं था। हालांकि ये भी होता है कि जो भी होस्ट नेशन होता है उस तरीके की बिल्कुल लाइवली विकेट और बिल्कुल जो मैच से मिलती जुलती विकेट हो वो ऑफर नहीं भी करता है। ये हमने खुद भी देखा है जब बीसीसीआई एक तरीके से मैचेस होस्ट करती है या फिर कहीं भी आप दुनिया में खेलेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट विकेट्स नहीं देंगे, जिसका रिसेंट एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुआ जो टेस्ट मैच का पहला मैच था, उससे पहले जब प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेला तो उन्होंने भी कहा था कि बड़े फ्लैट टाइप का विकेट जहां पर रन ही रन से, तो इस लिहाज से हो सकता है शायद वो चैलेंज बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा जो 22 यार्ड को 18 यार्ड करके वहां पर उस तरीके से तैयारियां करी, जो कि चलिए अच्छा भी है। विराट की बात करें, स्पिनर्स भी क्योंकि नेट में बॉल डाल रहे थे तो स्पिनर्स के अगेंस्ट पर्टिकुलरली विराट जो है डोमिनेंट नजर आए और अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे, कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि यह है कि वहां पर केशव महाराज, साउथ अफ्रीका जब खिलाते हैं तो एक ही स्पिनर केशव महाराज होते हैं, और वनडे में जो उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है बीते 1-1.5 साल में बड़ी जबरदस्त दिखाई है, और टेस्ट में हमेशा जब भी गेम थोड़ा सा लगता है कि साउथ अफ्रीका से इधर उधर हो रहा है, तेज गेंदबाज उस तरीके से प्ले में नहीं है, तो केशव महाराज ही आते हैं जो वहां पर एक तरीके से परेशान फिर करते हैं, दबाव बनाते हैं, रन्स ड्राइव करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको विकेट्स निकलते हुए दिखती हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन थी। एक सवाल जरूर आया कि क्या जिस तरीके का वर्ल्ड कप का डिसअपॉइंटमेंट था उससे मूव ऑन कर गए नहीं कर गए, आगे क्या ये इतनी मोटिवेशन है कि साउथ अफ्रीका का असाइनमेंट कभी भी आप जीते नहीं हो, तो एक मोटिवेशन है। तो राहुल द्रविड़ ने कहा देखिए मूव ऑन करना पड़ता है, वो जो वर्ल्ड कप खत्म हो गया आगे आपको देखना होता है, अगर आप पीछे ही देखते रहोगे तो उस तरीके से आप फोकस नहीं कर पाते। और दूसरा उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों को जो है मोटिवेशन चाहिए होती है, जब द मोमेंट आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हर कोई मोटिवेटेड रहता है, और साथ ही साथ उन्होंने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि ये सीरीज इतनी बड़ी है तो उतना, वो मानते हैं कि उस ड्रेसिंग रूम में हर एक खिलाड़ी इंडिया को खेलने के लिए उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड है। कॉम्बिनेशन को लेकर भी बात हुई, बारिश का थोड़ा सा साया है पहले 2 दिनों में, तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैच शुरू होगा तो उस दिन पर मैटर करते हैं कंडीशंस क्या है, और उसमें उन्होंने कहा कि हम नीचे भी देखेंगे और ऊपर भी देखेंगे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है आपका डिसीजन। हालांकि उन्होंने कहा कि बैलेंस वाइज हमारे पास सब कुछ है, अगर हम चाहें तो 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, यानी कि जडेजा और अश्विन साथ में, अदरवाइज हम सीम ऑप्शन बढ़ाना हो तो शार्दुल का विकल्प है। एज ऑफ नाउ लाइकली यही रहता है कि शार्दुल वहां पर खेलेंगे, जडेजा शायद चॉइस रहेंगे अगर एक स्पिनर रहता है, और कीपर बल्लेबाज के रूप में जो हम कह रहे हैं कि केएल राहुल 2.0 एक उनकी नई शुरुआत होगी। तो ये कुछ एक तरीके से आज की प्रैक्टिस समरी थी जहां पर हमने बताया कि क्या कुछ रहा। विराट कोहली लंदन से वापस जब साउथ अफ्रीका पहुंचे, सेंचुरियन पहुंचे, होटल में अपने परिवार को छोड़कर उसके बाद सीधे ग्राउंड गए, 1-1.5 घंटे के फर्क में ही वो ग्राउंड पहुंचे, तो ये उनके कमिटमेंट को भी बताता है और किस तरीके से वो भी हाईली मोटिवेटेड हैं। मैदान पर पहुंचते ही राहुल द्रविड़ से मिले, वो रोहित शर्मा से वो मिले, साथ साथ जितने भी खिलाड़ी थे वो मिले, और इवन प्रसिद्ध कृष्णा के साथ एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी विराट कोहली बड़ी लंबी थोड़ी सी बातचीत करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रसिद्ध कृष्णा के लिए एक नया है टेस्ट क्रिकेट कह सकते हैं, और वहां पर शायद डिस्कशन उनका ये हो रहा था कि किन लेंस पर आप ऑपरेट करें, यहां पर किस तरीके से आपको फायदा ज्यादा मिलता है, तो ये भी आपको बताता है। और ये जो आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा सा ये डिस्कशन भी लंबा चला, और विराट की प्रेजेंस इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि विराट, रोहित जो सीनियर प्लेयर्स हैं इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन भी जो है पास ऑन कर रहे थे, और ये आपको दिखी। और साथ साथ जो विकेट कीपिंग के बारे में हमने कहा तो वहां पर उन्होंने ये जरूर साफ किया कि क्योंकि ईशान किशन है भी नहीं तो वो एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है केएल राहुल के लिए। अब हालांकि ईशान किशन क्यों नहीं है इस पर कोई सवाल नहीं हुआ, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है, अलग अलग कुछ खबरें जरूर सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बल्लेबाजों के लिए बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, और यही है कि जो बेहतर बल्लेबाजी वहां पर करेगा वो ही वहां से जो है निकल कर जाएगा और टेस्ट सीरीज पर अपना जो है खिताब पर अपना नाम करेगा। और 2 मैचों की सीरीज है, तो राहुल द्रविड़ भी ये साफ कह चुके हैं कि ऐसे में आप बिल्कुल पिछड़ना नहीं चाहोगे, और आप कभी भी किसी भी स्टेज में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि मिक्स रहता है, बैलेंस्ड ही रहते हैं ज्यादातर सेशन, बट द मोमेंट आप एक खराब सेशन खेलो तो आप गेम से पिछड़ जाते हो। पिछली सीरीज की लर्निंग से उन्होंने कहा कि जो हमने पहला टेस्ट मैच खेला था हमने 300 प्लस बोर्ड पर लगाए, लेकिन उसके बाद जो दूसरा और तीसरा टेस्ट था वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने 3rd इनिंग्स का हवाला दिया कि वहां पर जब बल्लेबाजी वो कर रहे थे शायद उतने इनफ रन्स नहीं लगाए। तो इन सब सीखों से आगे बढ़ना होगा, और आज की जो खास एक हाईलाइट रही वो यही रही कि जिस तरीके से अमूमन आप देखते नहीं हो तैयारी, आप भी जितने टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, हम भी जो देखते हैं अलग अलग तैयारियां हमने देखी, जैसे कभी इरफान के अगेंस्ट, मोहम्मद इरफान जो पाकिस्तान के, उनके खिलाफ जो है स्टूल पर ऊपर चढ़कर गेंदबाजी, थ्रो डाउन वहां पर होना, लेकिन यहां
पर ऐसा हुआ कि पिच को आपने छोटा किया है क्योंकि आपके जो है इरादे बड़े हैं और आप चाहते हैं इस बार साउथ अफ्रीका को कॉन्कर करना। राहुल द्रविड़ बतौर कप्तान जरूर एक टेस्ट मैच जीते थे, सीरीज वो भी मिस कर गए थे। विराट कोहली बतौर कप्तान बहुत करीब थे सीरीज जीतने के। और अब रोहित शर्मा पर नजरें होंगी कि रोहित शर्मा क्या भारत को, जिस तरीके से विराट ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताई थी पहली बारी, क्या वो कप्तान बनते हैं और उनके बल्ले से रन आना भी उतना ही जरूरी है। और देखते हैं किस तरीके से रहते हैं। बाकी खबरें लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे, इसी तरीके से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोई भी इंफॉर्मेशन